प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि मणिपुर हिंसा पर हम संसद में शुरू से चर्चा करने के पक्ष में थे। विपक्ष के लोग सिर्फ राजनीति करना चाहते थे। वे अविश्वास प्रस्ताव लाए, फिर वोटिंग से ही भाग गए। विपक्ष ने मणिपुर के साथ धोखा किया। प्रधानमंत्री ने कहा, हमने संसद में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को हराया और पूरे देश में नकारात्मकता फैलाने वालों को अब करारा जवाब दिया। विपक्ष के सदस्य संसद बीच में ही छोड़कर चले गए। सच तो यह है कि वे अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से डर गए थे, क्योंकि वोटिंग होती तो घमंडिया गठबंधन की पोल जो खुल जाती। मोदी ने यह बात पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हो रहे भाजपा के पंचायती राज परिषद कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कही। पीएम ने बंगाल और मणिपुर हिंसा पर विपक्ष के रवैये में और अपने 9 साल के कार्यकाल पर भी बात की। एयर इंडिया ने अपना नया लोगो और लिवरी अनवील किया है। लिवरी को आप एयरक्राफ्ट का पूरा मेकओवर समझ सकते हैं। मेकओवर में सुनहरे लाल और बैंगनी रंगों का इस्तेमाल किया गया है। टाटा ग्रुप की 91 साल पुरानी एयरलाइन 15 महीने से इस पर काम कर रही थी। यह कोणार्क चक्र से प्रेरित पुराने लोगों की जगह लेगा। लंदन बेस्ट ब्रांड और डिजाइन कंसल्टेंसी फर्म फ्यूचर ब्रांड के साथ पार्टनरशिप में लोगो डिजाइन किया गया है। दिसंबर 2023 में एयर इंडिया का पहला एयरबस A350 नए लोगो और मेकओवर के साथ बेड़े में शामिल होगा। फ्यूचर ब्रांड ने अमेरिकन एयरलाइंस और ब्रिटिश लग्जरी ऑटोमोबाइल ब्रांड बेंटले के साथ ब्रांडिंग पर काम किया है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा कुश्ती संघ द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बहुप्रतीक्षित भारतीय कुश्ती महासंघ चुनावों पर रोक लगा दी है। हरियाणा एमेच्योर रेसलिंग एसोसिएशन को चुनाव में वोट डालने की अनुमति देने के फैसले को चुनौती देने वाली HWA की याचिका के बाद न्यायमूर्ति विनोद S भारद्वाज की अध्यक्षता में उच्च न्यायालय ने मामले को 28 अगस्त के लिए स्थगित कर दिया। ऐसे 2 समूह हैं जो हरियाणा में कुश्ती का सरकारी निकाय होने का दावा करते हैं। WFI के नियमों के और संविधान के तहत कोई भी पंजीकृत संबद्ध निकाय WFI चुनावों में वोट डालने के लिए 2 प्रतिनिधियों को भेजने का हकदार है। पूर्वोत्तर के राज्य असम की राजधानी गुवाहाटी से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है। यहाँ एक भारतीय जनता पार्टी की एक नेता ने आत्महत्या कर ली। मामला विवाहेतर संबंधों यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का है। पता चला है कि इस महिला ने अपनी पार्टी के एक सीनियर नेता के साथ ताल्लुक बनाए थे, जो इसके घर में किराए पर रहता है। इन दिनों दोनों को एक दूसरे के साथ बिताए गए निजी पलों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। तो इसके बाद शर्म के मारे भाजपा नेत्री ने फांसी खाकर मौत को गले लगा लिया। फिलहाल पुलिस इस मामले में जुटी हुई है और आगे की जांच कर रही है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज अगले माह भारत की यात्रा करेंगे। 9 से 10 सितंबर तक प्रस्तावित भारत यात्रा के दौरान वे G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के भारत दौरे की पुष्टि कर दी है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार की ओर से बताया गया कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा उनके 3 देशों के दौरे का हिस्सा होगी। भारत के अलावा अल्बानीज इंडोनेशिया और फिलीपींस भी जाएंगे। साथ ही कहा गया है कि G20 वैश्विक आर्थिक सहयोग के लिए दुनिया का प्रमुख मंच है। इसमें शामिल होने वाले नेता वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत, टिकाऊ और लचीले विकास की ओर वापस लाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के कच्छ स्थित कोटेश्वर में शनिवार को सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के मोरिंग प्लेस के शिलान्यास सहित विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूमि पूजन किया। यह सेंटर BSF की पेट्रोलिंग बोट सुरक्षा को और मजबूत करेगा। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने BSF जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह वे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, उसी तरह मोदी सरकार आयुष्मान कार्ड के जरिए इन जवानों के परिवार की सुरक्षा कर रही है। अमित शाह ने अपने संबोधन की शुरुआत में कोटेश्वर में शुरू की गई परियोजनाओं का जिक्र करते हुए कहा, 28 किलोमीटर लंबी रोड का उद्घाटन हुआ है। यहाँ हाई रिजोल्यूशन कैमरे पाकिस्तान की छोटी से छोटी हरकतों पर नजर रखेंगे। इससे पूरे गुजरात बॉर्डर पर पुख्ता सुरक्षा सुनिश्चित होगी। कांग्रेस नेता और सांसद अधीर रंजन चौधरी ने शनिवार को संसद के मॉनसून सत्र के समापन पर मीडिया को संबोधित किया है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि विपक्ष केवल इतना चाहता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
सदन में आए और मणिपुर में हिंसा पर अपनी बात रखे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अंत में हमें अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। अगर प्रधानमंत्री पहले दिन ही संसद में आकर मणिपुर हिंसा पर अपनी बात रख देते तो सदन आगे सुचारू रूप से चलती। इसके साथ साथ बिल को पास कराने को लेकर भी नियमों की धज्जियां उड़ाई गई है। चालू वित्त वर्ष सरकारी खजाने के लिए बेहतर साबित हो रहा है। सरकार की टैक्स से आय लगातार बढ़ रही है। केंद्र सरकार ने इस वित्त वर्ष 2023-24 में 10 अगस्त तक ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के आंकड़े जारी कर दिए हैं। मौजूदा वित्त वर्ष में 10 अगस्त तक कुल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन अभी तक 15.73% बढ़कर 6.53 लाख करोड़ रुपए हो रहा है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने 11 अगस्त को जारी एक बयान में कहा कि रिफंड जारी करने के बाद शुद्ध डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 5.84 लाख करोड़ रुपए रहा। यह पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 17.33% अधिक है। शाहरुख खान की आगामी फिल्म जवान इन दिनों जबरदस्त सुर्खियां बटोर रही है। फिल्म को लेकर रिलीज होने में अब 1 महीने से भी कम समय रह गया है। ऐसे में मेकर्स फिल्म की उत्सुकता बनाए रखने के लिए हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। इसी बीच निर्माताओं को फिल्म की रिलीज से पहले बड़ा झटका लगा है। उत्तराखंड में मानसून सीजन में बदरा जमकर बरसे। आसमान से बरसी आफत के कारण प्रदेश में आपदा जैसे हालात बने। आपदा के हालातों में उत्तराखंड में 60 लोगों की मौत हुई। भारी बारिश के कारण प्रदेश में लैंडस्लाइड की घटनाएं भी बढ़ी, जिसके कारण प्रदेश में 188 सड़कें अभी भी अवरुद्ध है। देहरादून पहाड़ी प्रदेश उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से फिर से लगातार बारिश हो रही है। बीच में कुछ दिनों की राहत के बाद एक बार फिर भारी बारिश ने पहाड़ से मैदान तक आम जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों से लगातार आ रही डरावनी तस्वीरों ने चारधाम यात्रा पर आ रहे श्रद्धालुओं के कदम रोक दिए। स्थिति यह है कि प्रदेश के तमाम पर्वतीय क्षेत्रों में आपदा जैसे हालात बन गए हैं, जिसके चलते अन्य राज्यों से प्रदेश में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कमी देखी जा रही है। साथ ही आपदा से राज्य में होने वाला नुकसान भी लगातार बढ़ता जा रहा है।